To another video. तो I am Ayush Agnotri from CSE Data Science 6th semester. तो मैं आपका सीनियर हूँ एंड मैंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब मेरे को बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले थे। तो मैं आप सोचा कि आप लोगों को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में बता दूं। देखो, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और बच्चे इससे क्यों डरते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब एग्जाम का वेटेज होता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आप तो सोच रहे होंगे, आप तो पढ़ के आए सेमेस्टर की भाई थ्योरी हमें ज़्यादा मिलेगा एंड मतलब न्यूमेरिकल हमें कम मिलेंगे। सो यहाँ इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें फेल हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है मतलब न्यूमेरिकल का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा होता है एंड थ्योरी का वेटेज यहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे तो मैं आपको मतलब अभी जो प्रीवियस जो जनवरी 2025 का जो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम रहा दिसंबर 2024 जो जून जुलाई जनवरी में हुए थे, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट यूनिट होने वाला है, तो हम इसमें फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे अपना मतलब यूनिट 1 शॉर्ट वीडियो है और ये आपको स्टार्ट हम करेंगे TOC लाइक अ प्रो। यहाँ पे फ्री नोट्स मिलेंगे आपके, सिक्योर करेंगे हम 14 मार्क्स, क्योंकि यहाँ से 14 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ठीक है। सो ये मेरे नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, ये तो देखो मैं गाइज बनाया हूँ, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप इंजीनियरिंग बॉयज चैनल पे अगर आए हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जैसे ये तो हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का तो मतलब 1 शॉर्ट वीडियो का हो गया, ठीक। बट आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो देखिए ये है ट्यूनिंग मशीन के 6 वीडियो हैं, यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल कराए हैं मैंने। उसके बाद डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये ग्रामर चैप्टर नंबर 3 एंड पोस्ट डाउन ऑटोमेटा चैप्टर नंबर 4 एंड ऑल मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सारे न्यूमेरिकल्स वीडियो यहाँ पे मिलेंगे TOC में, जो आपको 85 वीडियोस का दिख रहा है। तो नाउ वी आर स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। सो आवर टॉपिक इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड नाउ अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन क्या, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्यों हमें जरूरत पड़ती है, ठीक। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन व्हाई वी स्टडी, हम TOC क्यों पढ़ते हैं। TOC हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो ऑटोमेटा थ्योरी के फंडामेंटल एरियाज हैं जो कंप्यूटर साइंस और अदर फील्ड्स पे यूज़ किए जाते हैं जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, तो हम थ्योरी ऑटोमेटा थ्योरी मतलब ऑटोमेटा थ्योरी की हेल्प से हम उसके डोमेन्स और वेरियस सिस्टम पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने रोड में ट्रैफिक लाइट तो देखी होगी ना, तो वो कैसे काम करती है एंड कैसे मतलब मेंटेन हो जाता है सिग्नल्स, ये सारी चीज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आती है। और ऑटोमेटा थ्योरी ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो जो हमारे ऑटोमेटा थ्योरी है वो किस नेम से जानी जाती है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। इज अ फील्ड विद इन कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है एंड मैथमेटिक्स दैट फोकस ऑन द स्टडिंग एब्स्ट्रैक्ट मशीन। जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीन बनाते हैं अपन, जैसे सपोज अपन ने एक रोबोट बना दिया, मशीन बना दी, तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है मशीन के टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी, तो हमें यहाँ पे जो मशीन की कैपेबिलिटी और लिमिटेशन होंगी वो हमें एनालाइज करने को मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ द मशीन, विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि इसकी कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन कैसे। अब आता है थ्योरी ऑटोमेटा थ्योरी का डायग्राम, ठीक है। ये ऑटोमेटिक थ्योरी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट गाइस। हाँ अब चलो अंडरलाइन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन में क्या क्या आता है, देखो मॉडल्स एंड कंप्यूटेशन एनालिसिस करता है, ठीक है। ये हमारा जो है ये मॉडल एंड कंप्यूटेशन एनालिसिस करता है। एंड जो हमारा कंप्यूटेशन लिमिटेशन है ये क्या करता है, ये करता है आइडेंटिफाई मशीन बाउंड्रीज, ये मशीन की बाउंड्रीज देखता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑटोमेटा थ्योरी क्या करता है, ये कोर स्टडी करता है किसकी, कंप्यूटेशन की, ठीक है। कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग मशीन पोटेंशियल, मशीन में कितना पोटेंशियल ये अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एंड नाउ अब आती है मैथमेटिकली मॉडल। ये मैथमेटिकल मॉडल में हम क्या करते हैं, टूल्स को एनालाइज करते हैं, टूल्स एंड
टूल्स फॉर एनालाइजिंग कंप्यूटेशन, यहाँ पे हम टूल्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फेज देखो, अब आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑटोमेटा थ्योरी, एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटा मशीन्स, फाइनाइट ऑटोमेटा एज लैंग्वेज एक्सेप्टर। एक्सेप्टर इट मीन्स लैंग्वेज हमने एक्सेप्ट की और उसको ट्रांसलेट किया। जैसे गूगल में आप सिरी को यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यूज़ कर सकते हैं कि आपने बोला कुछ, जैसे आपको इंग्लिश समझ में नहीं है तो आपने उसको डाला एंड लिखा कन्वर्ट टू इंग्लिश या हिंदी, तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा, तो वो आपका एक्सेप्टर हुआ एंड उसने आपको ट्रांसलेट करके दिया। तो यहाँ पे मूरे मशीन, मूरे एंड मिले मशीन, कंपोजिट मशीन और कन्वर्जन फ्रॉम मूरे टू मिले एंड वाइस वर्सा, इट मीन्स मूरे टू मिले एंड मिले टू मूरे, ये होता है, ठीक। अब इसमें देखो, अब ये पूरा डायग्राम आ गया अपना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। तो इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा पेन हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, थिकनेस बढ़ा लेता हूँ इसकी। देखो सबसे पहले हमारा जो ऑटोमेटा थ्योरी है, ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, फिर इसके बाद एग्जांपल आता है, एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटा मशीन्स, फिर इसके बाद ऑटोमेटा जो मशीन होती है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट, दो पार्ट एंड तीन पार्ट, ठीक है। तो इसमें तीन पार्ट में क्या आता है, सबसे पहले आता है फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर उसके बाद मूरे मशीन एंड मिले मशीन, ठीक है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा को भी दो भाग में डिवाइड किया गया, एक लैंग्वेज एक्सेप्टर एंड एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और जो हमारे मूरे एंड मिले मशीन है, इनको दोनों को कंबाइन किया गया है, इनसे कंपोजिट मशीन बनाई गई है, ठीक है। जो यहाँ पे देखो ये आया ना, मूरे एंड मिले मशीन एंड कंपोजिट मशीन, ये चीजें यही है, ठीक है। अब जब कंपोजिट मशीन से फिर दो चीज बने, कन्वर्जन फ्रॉम मिले टू मूरे एंड मूरे टू मिले, ये दो चीजें बने, ठीक है। अब इसके कोर आइडिया समझ लेते हैं। कोर एरियाज क्या है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के? द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन थ्योरी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू three major area. First is automata theory and formal language and grammars and computational and decidability, ठीक है। अब ये तो इसके कोर एरिया हो गए। तो कोर एरिया बताया गया अपन को, कंप्यूटेशनल एंड डिसाइडेबिलिटी, फोकस ऑन द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ग्रामर, डिफाइन रूल्स फॉर लैंग्वेज ग्रामर, ग्रामर में कुछ रूल्स हैं जो आगे अपन देखेंगे। ऑटोमेटिक थ्योरी में क्या है, स्टडी एब्स्ट्रैक्ट मशीन एंड देयर कैपेबिलिटीज, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन एंड उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में ना। ये अपना ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब हमारे लिए ये है अपना यूनिट 3, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यूनिट नंबर 3, अरे सॉरी गाइस, यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1। अब आप बोलोगे नशे में वीडियो बना रहा है क्या? सॉरी। व्हाट इज ऑटोमेटा थ्योरी? सो ऑटोमेटा थ्योरी क्या है आपके हिसाब से? पहले तो आप लोग ये बताइए, व्हाट इज ऑटोमेटा थ्योरी? ऑटोमेटा थ्योरी में हम स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस और मशीन एंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पे हम जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनको हम, मतलब जैसे हमारे पास, सपोज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमें कंपाइलर डिजाइनिंग करना है या थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस या थ्योरेटिकल हमें कुछ भी करना है या हमें कुछ भी हेल्प चाहिए मशीन से, तो हमें उसको कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, जैसे आपका एआई है, हम उसको जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे वो उतना ज़्यादा ही सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी है, ये क्या जनरेट करता है, ये रेगुलर ग्रामर जनरेट करता है, ठीक। ये आगे बात करेंगे अपन। तो जो हमारा ऑटोमेटा थ्योरी इज स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस और मशीन एंड द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व ऑफ दिस मशीन। मतलब यहाँ पे हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग द ऑटोमेटा थ्योरी या मशीन्स के द्वारा, ठीक है। इट हेल्प डिजाइनिंग द कंपाइलर प्रोसेस एंड पैटर्न मैचर्स एंड बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, देखो यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस। तो यहाँ पे देखो कंपाइलर डिजाइनर आ गया, पार्सर डेवलपमेंट आ गया एंड पैटर्न मैचिंग आ गई। ये तीनों चीज क्या बनाएंगे आपकी थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब बात आती है एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटा मशीन, ठीक है। Automata are used in real world system that change their state based on input। तो यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रियल लाइफ एग्जांपल है वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, एक्सेप्ट करती है कॉइन एंड डिलीवर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेप्ट करती है कॉइन को और डिलीवर करती है प्रोडक्ट बेस्ड ऑन स्टेट। ट्रैफिक लाइट दी है, देखो मैंने आपको ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल दिया था ना, ट्रैफिक लाइट सिग्नल
चेंज सिग्नल बेस्ड ऑन द टाइम और सेंसर। अगर जैसे सपोज रेड लाइट है तो वो 30 सेकंड बाद या 60 सेकंड बाद चेंज हो जाते हैं। एविलेटर सिस्टम मूव्स बिटवीन फ्लोर बेस्ड ऑन द बटन प्रेसेस एंड टर्न स्टाइल गेट स्विच बिटवीन लॉक्ड एंड अनलॉक स्टेट। Lexial analyzer part of compiler that uses finite automator to match the tokens। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्टेट मशीन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अपना वेल्डिंग मशीन हो गया, ये ट्रैफिक लाइट हो गया, ये एविलेटर सिस्टम हो गया, टर्नस्टाइल गेट हो गया और लेक्सियल एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये डिपेंडेंस आइटम बेस्ड ऑन द कॉइन एंड इनपुट कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो यूजिंग टाइम सिग्नल्स, ये सारी चीजें हैं। अब आता है तीसरे नंबर पे फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर। अभी ये लैंग्वेज एक्सेप्टर कैसे बन जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए, ये मैं आपको सारे थ्योरी पार्ट्स बता रहा हूँ, और आपको अगर इसका आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो वो भी चैनल पे अलाउ है, उससे पेपर उनके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, So a finite automata is a mathematical model that accept or reject a given string over an input alphabet। तो इसका ये होता है कि यहाँ पे जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो एक मैथमेटिकल मॉडल है जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है गिवन स्ट्रिंग ओवर अ इनपुट अल्फाबेट। अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक आपके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है डीएफए। डीएफए स्टैंड फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, A DFA has exactly one path for each input symbol and each state। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने बोला है कि A DFA have exactly one path for each input system, each input symbol for each state। so इसका ये है कि जैसे आपके पास सपोज इनपुट ए बी है। ठीक, इनपुट ए एंड बी। अब हमें मशीन डिज़ाइन करनी है, तो मशीन आप कैसे डिज़ाइन करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ। अब आपको क्या करना है, अब जैसे सपोज हमारे पास इनपुट अल्फाबेट ए और बी है। ठीक, अब यहाँ पे हमें मशीन बनानी है। ठीक, तो मशीन बनाने के लिए हमें सपोज जैसे हमने ले लिया एक Q1 एंड Q2। ठीक, ये पेन गायब हो जा रहा बार बार, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, जैसे हमने लिया Q1। ठीक, नहीं यार, जैसे हमने लिया भाई यार, सॉरी गाइस। देखो मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये सर्कल ले लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। एक 1 सर्कल, ये आप अपनी स्टेट समझिएगा। ठीक, और ये 3 सर्कल, और इसी के ऊपर एक, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी फाइनल स्टेट होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डबल सर्कल से। देखो, अब एक एक चीज समझना। ठीक, सर्कल एक गायब क्यों हो जा रहा भाई। देखो, अब नहीं चाहिए भाई हमें सर्कल, डिलीट। अब सर्कल हो गया। अब देखो, अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। ठीक, ये हमारा हो गया Q, ये Q0 हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया, ये Q0 हो गया। ठीक, ये हमारा Q1 हो जाएगा। ठीक, Q1 एंड Q2, इसको हम नाम दे देंगे Q2। तो क्या है, देखो गाइस, आपको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड ये Q2 हो गया। अब आप इसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, अभी अपन कनेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखो, लाइन ये हमने जोड़ी, इससे एक लाइन और इससे ये 2 लाइन। ठीक है, और ये हो गया हमारा इनिशियल। तो देखो, जो यहाँ पे आपका, अब देखो, अब आपको मैं सारी चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर मैं इनको नहीं बनाता तो प्रॉब्लम आ जाती। देखो, ये जो डी, अब देखो समझना आप, ये ए बी हमारा क्या हो गया, ये हमारे इनपुट सिंबल है। ठीक, ये हमारे इनपुट सिंबल है। ठीक, अब बात आती है कि ये तो हमारे इनपुट सिंबल हो गए। सो अ DFA हैज एग्जैक्टली वन पाथ। ठीक, वन पाथ फॉर ईच सिंबल, एंड ईच सिंबल हैज फॉर ईच सिंबल ईच इनपुट सिंबल फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक,
अब तो बात ये आ गई भाई। तो अब बात आती है कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? फॉर्मल डेफिनेशन ये होती है कि जो हमारा डीएफए होता है वो 5 टपल लेके रखता है, क्यू, सिग्मा, लेमडा और क्यू नॉट और एफ। ठीक, ये सारी चीजें लेके रखता है। ये सारी चीजें लेके रखता है। तो क्यू क्या कहलाता है, यहाँ पे सब चीज समझते हैं। क्यू क्या कहलाता है, फाइनाइट स्टेट कहलाती है। अब फाइनाइट स्टेट क्या होती है, ये जो आपको दिख रहे होंगे ना, ये और ये और ये हमारी फाइनाइट स्टेट है। अब ठीक, अब आता है इनपुट स्टेट। इनपुट स्टेट क्या होती है, इनपुट स्टेट ये होती है जैसे Q1 Q2 एंड ये Q1 Q2 ये इनपुट स्टेट। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, Q क्रॉस सिग्मा और Q क्रॉस सिग्मा एंड Q, तो ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। ठीक, और Q नॉट क्या होता है, Q नॉट ये हमारे ये वाला ही होगा, इनिशियल स्टेट होता है। ठीक, इनिशियल स्टेट हो। एफ क्या होगा, फाइनल स्टेट, जो ये आपका Q2 है। ठीक है, अब मैं इसकी आपको वर्किंग समझा देता हूँ। ठीक, फाइनल वर्किंग कहता है डी एफ ए स्टार्ट क्यू नॉट। यहाँ से DFA क्यू नॉट से स्टार्ट करेगा। रीड ईच इनपुट सिंबल फॉलोज द ट्रांजिशन। यहाँ पे मतलब क्यू नॉट से रीड करेगा और सारे ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करेगा। ठीक, सारे ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करेगा। लेमडा एंड इट एंड्स इन स्टेट एफ द स्ट्रिंग इज एक्सेप्ट। अगर वो फाइनल तक पहुंच गया तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करती है। ठीक है, अब आता है फाइनाइट ऑटोमेटा कैन ऑल्सो यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर एसोसिएटिंग आउटपुट विद द स्टेट्स और मशीन। दीज आर द टू मशीन्स। तो देखो, अब आउटपुट किसके साथ एसोसिएट होता है और स्टेट और ट्रांजिशन किसके साथ एसोसिएट होते हैं, ये जानेंगे। ठीक, तो मूरे मशीन की डेफिनेशन क्या की, जो मूरे मशीन है वो एक फाइनाइट स्टेट मशीन है जहां पर आउटपुट डिपेंड होता है ओनली करंट स्टेट पे। ठीक, ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ मूरे मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन वेयर द आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, देखो फाइनाइट ऑटोमेटा में कितने टपल होते हैं, 5 टपल होते हैं, ये लिखे हैं। बट इसमें एक टपल बढ़ जाता है, आउटपुट अल्फाबेट। ठीक है, डेल, ये इसको डेल बोलते हैं एंड डेल बढ़ जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्यू, सिग्मा, डेल, डेल्टा, लेमडा और क्यू नॉट हो जाता है। ठीक, क्यू कहलाता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा कहलाता है इनपुट स्टेट, लेमडा कहलाता सिग्मा और डेल कहलाता है अपना आउटपुट स्टेट और लेमडा कहलाता है अपना ट्रांजिशन फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन और क्यू नॉट इनिशियल स्टेट। इनमें डेल्टा और लेमडा में थोड़ा सा मतलब आगे पीछे बोल दिया हूँ, लेकिन आप लोग कंसीडर कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट। जैसा कि मैंने बताया, आउटपुट चेंज आफ्टर द स्टेट ट्रांजिशन। आउटपुट आपका चेंज होगा जैसे ही आप सेकंड स्टेट पे जाओगे तो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा ट्रांजिशन के हिसाब से, मोर स्टेबल आउटपुट। ठीक है, अब 6 में आता है मिले मशीन। मिले मशीन में क्या है, डेफिनेशन क्या है, मिले मशीन भी एक फाइनाइट स्टेट मशीन है जहाँ पे आउटपुट डिपेंड होता है करंट बोथ द करंट स्टेट एंड इनपुट सिंबल। यहाँ पे जो मतलब मूरे जो मिले मशीन है वो डिपेंड होती है, मतलब आपका जो करंट स्टेट है और इनपुट सिंबल है, ये इस पे डिपेंड होती है। फॉर्मल डेफिनेशन का मिले मशीन में भी 6 टपल उठती हैं जैसे कि आपको पता है इसमें, लेकिन लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे आउटपुट फंक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट अल्फाबेट होता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या, आउटपुट एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशन, आउटपुट कैन चेंज इमीडिएटली विथ इनपुट एंड फास्टर एंड मोर रिस्पॉन्सिव। ठीक, अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मूरे मशीन वर्सेस मिले मशीन है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, मैं आपको ये जो आपकी ये जो लिखी है मैं आपको पढ़ के बता देना, एंड जो मेरे को एक्सपीरियंस है मैं उसका बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो फीचर मूरे मशीन मिले मशीन आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट एंड इनपुट सिंबल। आउटपुट अपीयर ऑन अ स्टेट ऑन ट्रांजिशन नंबर स्टेट ऑफ मैनी मे बी मोर fewer states. Output stability more stable may change quickly. Design the complexity easier slightly और more complex। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो मूरे मशीन होता है उसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा स्टेट रिक्वायर होती है। जो आउटपुट होता है आउटपुट ऑन स्टेट एंट्री होती है, आउटपुट डिपेंड होता है स्टेट पे। बट जो मिले मशीन होती है उसमें फ्यूअर मतलब बहुत कम स्टेट जरूरी होते हैं, आउटपुट ऑन ट्रांजिशन
आउटपुट डिपेंड ऑन द इनपुट सिंबल। आउटपुट जो होता है यहाँ पे डिपेंड होता है किस पे, आउटपुट जो होता है हमारा यहाँ पे डिपेंड होता है स्टेट और इनपुट पे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मीले और मूरे मशीन का एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पे जो मतलब जो आपका मतलब मूरे मशीन होता है, ठीक है। मूरे मशीन में क्या होता है कि एक आउटपुट होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट। बट यहाँ पे क्या होता है, जो मिले मतलब मूरे मशीन होता है, मिले मशीन होता है, वहाँ पे आपको आउटपुट हर एक चीज के साथ एसोसिएटेड रहेगा, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट आउटपुट। Composite machine. A composite machine is formed by combining two or more finite state machine into one machine that perform more complex. Building complex machine, finite state machine one, finite state machine one, ये दोनों बनती हैं तो जिससे हमारा composite machine बन जाता है। इसका यूज इसका मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर आउटपुट ऑफ वन मशीन बिकम इनपुट ऑफ अनदर, ठीक है। मतलब यहाँ पर मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर द आउटपुट ऑफ वन मशीन बिकम द इनपुट ऑफ अनदर मशीन, ठीक है। यूज्ड इन सॉफ्टवेयर सिस्टम, रोबोटिक्स एंड सिंगल प्रोसेसिंग etc। अब कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन में क्या होता है, टू कन्वर्जन फ्रॉम मिले टू मूरे मशीन, टू कन्वर्ट द मिले मशीन टू मूरे मशीन। देखो स्टेप्स का है, ईच फॉर ईच इनपुट पेयर द यूनिक आउटपुट, जैसा मैंने बताया इन मिले। क्रिएट अ न्यू मूरे स्टेट विद द आउटपुट। Transition function remain mostly same but targeted you update state. Output are associated with the states, not transition. Example, मिले मशीन स्टेट इनपुट स्टेट। देखो गाइस ये तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ जाए तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैनल देख लीजिएगा आप। यहाँ पे आपको ये सारी मिले टू मूरे मशीन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी 100% गारंटी के साथ। हाउ टू कन्वर्ट मिले मशीन एंड मूरे मशीन, तो यहाँ पे यूज सेम स्टेट, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन, यूज डेस्टिनेशन स्टेट, इंश्योर करेक्ट आउटपुट एसोसिएशन, एसोसिएट आउटपुट विद द ट्रांजिशन, प्रोवाइड क्लियर आउटपुट मैपिंग। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे ये आप एग्जांपल भी देख लीजिएगा। अब समरी समझ लेते हैं कि ऑटोमेटा मशीन होता है क्या। ऑटोमेटा आर द मशीन दैट प्रोसेस इनपुट टू एक्सेप्ट और ट्रांसलेट द स्ट्रिंग, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा आर द सिंपलेस्ट टाइप यूज्ड एज द लैंग्वेज एक्सेप्टर, ठीक है। मूरे एंड मिले मशीन आर द फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। मूरे मशीन क्या होता है, आउटपुट डिपेंड ऑन स्टेट्स, मिले मशीन output depend on the states and input conversion between Mealy and Moore machine is possible. Composite machine का combine the multiple automata of complex tasks. So ये सारी चीजें हो गई। तो अब इसके बाद अपन यूनिट नंबर 2 देखेंगे एंड ये आपको जो अगर नोट चाहिए तो मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड आप लोग प्लीज़ मेरी एक बात मानिए, जाके जो मेरे टीओसी के न्यूमेरिकल वाले लेक्चर हैं प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। आपको मे बी इम्पोर्टेंट तो लगेंगे बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।